हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बेटा आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 3 है ये, ठीक है। इसमें क्या है, आपका पाठ 3 है। पाठ 1 और पाठ 2 में करा चुकी हूँ, तभी तो हम पाठ 3 पर आए हैं। तो चलिए, पाठ 3 का आपका नाम क्या है? चखने से पचने तक। तो बेटा ये आपकी न्यू बुक है 2025-26 की। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो बेटा सबसे पहले आप ना, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे आप पढ़ के जरूर आया करें कहानी को। उससे पढ़ने से बेटा क्या होता है कि जो प्रश्न उत्तर मैं आपको कराती हूँ ना, वो आपको साथ के साथ समझ में आ जाते हैं, और कुछ प्रश्नों के आंसर तो आपको भी पता होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पाठ 3 की तरफ, चखने से पचने तक। सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, इनमें से क्या खाने पर पेट की अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है? खाना ना पचने की मतलब खाना ना पचे हमारा, उसकी परेशानी नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने शायद रॉन्ग लिख दिया, गलत पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको हम। सही पढ़ा है, खाना ना पचने की परेशानी मतलब आपका खाना क्यों नहीं पचता है? जब हम तला भुना खाते हैं, ठीक है, उससे हमारा क्या है, पेट खराब हो जाता है और हमारा खाना नहीं पचता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न ब पर। प्रश्न ब देखिए क्या कह रहा है। उल्टी दस्त होने पर नमक और चीनी का घोल पीने को दिया जाता है, क्यों? क्यों दिया जाता है बेटा? शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में सिर्फ खाने की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में सिर्फ नमक की मात्रा कम हो जाती है, या शरीर में सिर्फ चीनी की मात्रा कम हो जाती है? नहीं बेटा, जब हमें उल्टी दस्त होते हैं ना, तो खाना पानी सब चीज की मात्रा कम हो जाती है। विकल्प 1 सही है। स, आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तो आप बिना चखे कैसे पता सकते हो? सिर्फ देखकर? नहीं। सिर्फ सूंघकर? नहीं। छूकर? नहीं। देखकर और सूंघकर दोनों तरीके से। देखो, सूंघने में उसमें से अजीब सी बदबू सी आती है खाने में से, ठीक है। और देखकर कैसे, उसमें क्या फफूंद सी लग जाती है, वाइट वाइट से, आपने देखा होगा, सफेद सफेद सा, ठीक है। आगे चलते हैं द पर। मिट्टी को सर्दी जुकाम हो गई थी जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई, तो उसे खाने की किसी भी चीज का स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा? जब भी हमें सर्दी जुकाम या बुखार हो जाता है ना, तो उसके साथ साथ ना हमारी जीभ भी बीमार हो जाती है, हमें किसी चीज का स्वाद नहीं आता है खाने का, ठीक है। तो सर्दी होने पर जीभ बीमार हो जाती है। विकल्प 3 आपका सही है। चलिए अब चलते हैं रिक्त स्थानों पर। पहला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत ताकत मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। दूसरा देखिए, जीभ के अगले हिस्से से मीठे स्वाद का पता चलता है, ठीक है बेटा। आपने देखा होगा, आप जीभ पे जब आगे की साइड कुछ चीजें रखते हो तो हमें मीठा मीठा लगता है, और जब बिल्कुल पीछे रखते हो, दवाई को जैसे पीछे रखते हो, तो आपको कैसा लगता है? कड़वा कड़वा लगता है ना। और जब हम थोड़ा सा बीच में दाईं तरफ और बाईं तरफ, वहां में कैसा लगता है? नमकीन सा, थोड़ा खट्टा खट्टा सा, तीखा सा, ठीक है। तो हमारी जीभ के भी अलग अलग स्वाद हैं। चलिए तीसरा देखिए, हम आंख बंद कर भी खाद्य पदार्थों का स्वाद पहचान लेते हैं। हम आंख बंद करेंगे और कुछ चीज खाएंगे तो उसका स्वाद हमें आ जाएगा, तो हम पहचान लेंगे, ठीक है। चौथा, लार का कार्य भोजन को क्या बनाना होता है बेटा? नरम और चिकना। वो हमारे खाने को कैसा बनाती है? चिकना बनाती है, जिससे हमें खाने को निगलने में आसानी होती है, ठीक है। नरम, या आप चिकना भी लिख सकते हैं, नरम और चिकना दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? क्योंकि बेटा भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने से पाचन क्रिया आसान हो जाती है। जैसे कि आप जितना खाना चबाओगे ना, खाना जितना टूटेगा उतना जल्दी पच जाएगा,
और आप खाने को कम चबाओगे, मोटा मोटा रह जाएगा तो उसे पचने में कठिनाई होगी खाने को। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 3। भोजन देख मुंह में पानी आ गया, मुंह में भोजन के पाचन में करूं आसानी, बताओ मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो बेटा मुंह में जो पानी आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लार। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न 4। पेट में बनने वाले रस का नाम लिखिए। तो बेटा जो पेट में हमारे रस बनता है ना, उसे क्या कहते हैं हम? जठर रस। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 5। मीठी ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया, उसने खाने में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो, इसलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर पिज्जा चिप्स बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। तो इसी के आधार पर बेटा हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला देखिए, क्या आप रोज रोज चिप्स बर्गर खा सकते हो? यदि हाँ या नहीं तो क्यों? तो बेटा नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि रोज रोज पिज्जा चिप्स बर्गर खाने से खाना पचाने में परेशानी होती है, हम बीमार पड़ जाएंगे। प्रश्न 2। किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों? तो बेटा संतुलित और पौष्टिक आहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जैसे दाल चावल रोटी और सलाद वगैरह। ऐसा खाना खाने से ही हमारा पाचन तंत्र सही रहता है। तीसरा, सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? सलाद क्यों खाना चाहिए? तो सलाद के रूप में खीरा टमाटर गाजर प्याज मूली चुकंदर आदि चीज खाते हैं। सलाद इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सलाद खाने से शरीर की पाचन क्रिया सही रहती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलें। प्रश्न 6 पर, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है? बेटा जीभ से। और हम कौन कौन से स्वाद पहचान लेते हैं? खट्टा मीठा कड़वा तीखा, यही मैंने लिखा है। हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है। जीभ के द्वारा हम खट्टा मीठा कड़वा तीखा आदि स्वादों को पहचान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 7। हमारे मुंह में लार क्या काम करती है? तो बेटा लार भोजन को चिकना और नरम बनाती है, जिससे भोजन को निगलना आसान हो जाता है। समझ में आ गया? लार का देखो बेटा इसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए, मतलब कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आपका उसमें भी आ सकता है, पेपर में भी। चलिए प्रश्न 8 पर चलते हैं। चित्र को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। चित्र में बीमार लड़की को बेटा क्या दिया जा रहा है? तो उस पर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है। ठीक है, प्रश्न 2। यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है? उल्टी दस्त और चक्कर आने पर दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को ताकत मिल सके। ठीक है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, किसी को चक्कर आते हैं, तब ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। और क्यों चढ़ाई जाती है? जिससे उसे ताकत मिल सके, ऊर्जा मिल सके। ठीक है, चलिए अब हो गए। अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 9। पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह दिए हैं, ए बी और सी। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा समूह 3 कैसे हैं? देखो ये तोड़ दिया इसने बीच में से, ये समूह बी है, ये वाला समूह इतना ये ए है, और ये वाला समूह ये ब्लू वाला ये सी है। तो प्रश्न देखिए, कौन सा समूह पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है? पौष्टिक मतलब जो अच्छा खाना हो। इसमें देखो केक बर्गर, ये कोई केक बर्गर खाने वाली चीजें नहीं। दूसरा देखो पिज्जा आलू के चिप्स, इसमें ये भी गलत है। ये देखो पनीर अंडा दाल चावल सब्जी केला, ये ठीक है, इसमें सारी चीजें अच्छी हैं। अच्छी तो इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो बर्गर आ गया, इसमें पिज्जा आ गया, आलू के चिप्स आ गए, तो ये नहीं, ये बी वाला सही है। ठीक है, समूह बी जो है वो अच्छे खाने को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा देखिए, हमें पौष्टिक भोजन ना मिलने से स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं?
तो बेटा हम जब हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है पौष्टिक, तो हमें क्या होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, पेट में दर्द होता है तथा खाना पचने में समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आज सब खाने के ऊपर ही है, किसी को भूख तो नहीं लग रही, खाने खाने का नाम ले रहे हैं। चलिए प्रश्न 10 पर चलते हैं। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। तो बेटा इस बच्चों का ही नहीं, बड़े बूढ़े जो भी हैं सबका हक होता है। खैर, इसके लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, शासन ने, सरकार ने क्या किया है, कोई योजना वगैरह है कि नहीं है? तो बेटा है। आपने देखा होगा, आप स्कूलों में जाते हो, सरकारी स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ आपको भोजन कराया जाता है। ठीक है, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे प्राइवेट वैसा स्कूल हो, सरकारी हो चाहे कैसा भी हो, सरकारी स्कूलों में सब में भोजन कराती है सरकार। ठीक है, और अलग से भी उसने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं रखी हैं, जैसे राशन देती है वो हर महीने गरीब लोगों को, ठीक है, जो भोजन नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे अभियान हैं ऐसे जो सरकार ने चला रखे हैं। तो भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला बेटा मिड डे मील योजना, जो आपको भोजन कराया जाता है स्कूलों में। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब जो लोगों को राशन वगैरह दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोषण अभियान। ये पोषण अभियान भी जो बच्चों को आंगनवाड़ी में होते हैं उनको आपने देखा होगा दलिया वगैरह देते हैं। 6 महीने के बच्चे को भी देते हैं। 6 महीने से बच्चे का खाना वाना शुरू हो जाता है, आंगनवाड़ी से उनको दलिया वलिया मिलता है 3 साल तक, फिर 6 साल तक। 6 साल के बाद भी स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूलों में भोजन मिलता है। ठीक है, तो सरकार ने बच्चों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की है, पढ़ाने की, उनकी स्कूल की ड्रेस की, कॉपी किताबों की, खाने की। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपका। अब लास्ट बचा है हमारा प्रोजेक्ट कार्य। आपके द्वारा खाए जाने वाले भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को चखकर उनके स्वाद के आधार पर चिन्ह सारणी में लगाइए सही का चिन्ह। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, खाद्य पदार्थ का नाम, ठीक है, यहाँ पे उसका स्वाद और वो स्वाद किस तरफ लगता है आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया, मैंने 3 लिख दिए हैं, एक मीठा, एक खट्टा, एक कड़वा। और जैसे कि आप जलेबी है, आप यहाँ पे जलेबी लिख लें, जलेबी मीठी होती है और मीठा स्वाद कहाँ होता है, जीभ के आगे भाग में, इस तरीके से। फिर आप लिख लें, कुछ और लिख लें, जैसे खट्टा संतरा, मौसमी खट्टी होती है, ठीक है, और नीम कड़वा होता है, इस तरीके से। तो आप पूरा भर लें, लेकिन मैंने आपके समझाने के लिए 3 लिख दिए हैं। चीनी कैसी होती है, मीठी। नींबू कैसा होता है, खट्टा। और करेला कैसा होता है, कड़वा। तो मीठी चीज हमें कहाँ लगती है, आगे की तरफ। खट्टी चीज हमें कहाँ लगती है, जीभ के दाईं तथा बाईं तरफ। और कड़वी चीज हमें कहाँ लगती है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो आप और लिखना चाहें जैसे जलेबी, समोसा, नीम, मौसमी, संतरा, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उन सबको। चलिए, तो सबके ये क्लास समझ में आ गई सबको। बेटा अगर कोई भी परेशानी होती है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक की सारी वीडियोस हैं, धीरे धीरे और हम बना भी रहे हैं अभी। ठीक है, तो अपने छोटे बड़े भाई बहनों को बता दें कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्वेश्चंस आपके पूरे डिटेल में कराए जाते हैं, समझा कर कराए जाते हैं आराम से। ठीक है, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिखाएं, और वीडियो को बेटा हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स के पास में ये ऑप्शन आता है उसको ऐसे स्क्रॉल करके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।